बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वी नेक डिज़ाइन, वो भी गुम लेस के साथ। उसके लिए यहाँ पे मैंने बुकरम की जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 17 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई ली है वो 9 इंच है, जिसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे हमें गले की जो चौड़ाई चाहिए वो हमें चाहिए 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच को इस तरह से हाफ़ करके यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद हमने जो गले की गहराई रखनी है वो हमने यहाँ रखनी है 4 इंच, तो हम यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा लेंगे क्योंकि हमने 2 इंच का बाद में वी का कट भी रखना है। उसके बाद की स्केल की मदद से इन दोनों लाइंस को आपस में ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे गले की जो मैंने फुल लेंथ ली थी वो मैंने यहाँ रखी है 16 इंच। आप चाहें तो 15.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं लेस चूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही छोटी है, तो इसको हम मेजर कर लेंगे कि हमारे पास ये कितनी चौड़ी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये लेस आई थी 2 पॉइंट, तो गले की चौड़ाई से आगे हम ये 2 पॉइंट का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम किसी स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे और नीचे वाली लाइन के साथ इसको दोबारा मिला देंगे। और क्योंकि ये हमने निशान इसलिए लगाया कि बाद में हमारा गला छोटा ना हो जाए, इसलिए हमने लेस को मेयर करके उसका निशान लगा लिया है एक्स्ट्रा। और यहाँ से हम गोलाई देने के लिए कॉर्नर से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और वी की हमने जो चौड़ाई रखनी है वो हमने यहाँ पे रखनी है सिर्फ 1 पॉइंट। और गले की जो लेंथ हमने ली थी ऊपर से नीचे की तरफ 16 इंच पर, तो 16 इंच पर हम यहाँ 1 पॉइंट का निशान लगा लेंगे। ये हमने 1 पॉइंट का निशान लगा लिया है। उसके बाद गले को राउंड शेप देने से पहले ही हम एक और निशान लगाएंगे वी का, तो यहाँ हम 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने जो गुलाई के लिए 1.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पे हल्के हाथों से हम यहाँ इसको राउंड शेप दे लेंगे और राउंड शेप हम वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ हमने लेस को मेजर करने के बाद 2 पॉइंट का निशान लगाया था, वहाँ पे यहाँ इसको हल्के हाथों से गुलाई दे लेंगे। उसके बाद हम किसी स्केल की मदद से ये जो हमने निशान लगाए हैं 1 इंच का और नीचे वी का 1 पॉइंट का, इसको सीधी लाइन के ज़रिए मिला देंगे। ये लाइन ड्रा करने के बाद हम तकरीबन पौने इंच पर एक और लाइन ड्रा करेंगे इसकी कटिंग के लिए। ये जो हमने पौने इंच पे लाइन लगाई थी उसके ऊपर ऊपर ही हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की। पास जो सेंटर वाला बुकरम है उसको कट करके भी उतार लेंगे। अभी हमने इसको फेंकना नहीं है क्योंकि हम इसको जब फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे तो हमने इसको यूज़ करना है अभी। हमारे पास गले की कटिंग हो गई है और ये सेंटर से हमने बुकरम उतारा है उसको इस तरह सेंटर में रख के पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर। ये हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और सेंटर से हम अब इस बुकरम को निकाल लेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ से हम उसकी कटिंग करके उसको उतार लेंगे। करने के बाद हम फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने किनारे किनारे वाली सिलाई लगा ली है, अब एक और सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे, वो भी बुकरम के साथ साथ। बुकरम के साथ साथ सिलाई हम इसलिए लगाएंगे कि जब हम लेस ज्वाइन करेंगे तो हम सिलाई के एग्जैक्ट ऊपर करेंगे और हमें लेस अटैच करने में आसानी होगी। ये हमने सिलाई लगा ली है बुकरम के साथ-साथ जो हमने लगानी थी, उसके बाद हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। जिस तरह हमने सिलाई लगाई है बुकरम के साथ-साथ वैसे ही सिलाई के ऊपर रख के लगाएँगे। यहाँ पे लेस की जो सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड नीचे की तरफ। यहाँ पे मैं
लेस पे छोटे-छोटे कट लगाए थे कि जब हम यहाँ पे इसको राउंड शेप दें तो ये हमारे पास बगैर सिलवटों के आए। कट देने से ये होता है कि जब हम इसको राउंड शेप देते हैं तो हमारे पास बहुत ही नीट आती है। लेकिन यहाँ पे हमने लेस को खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पे जैसे-जैसे हमने सिलाई लगाई थी वैसे ही अटैच कर लेंगे। और यहाँ लास्ट पे आके हम यहाँ पे जहाँ तक बुकरम है वहाँ से इसको पक्का कर लेंगे सिलाई को। और यहाँ से हमारे पास जो एक्स्ट्रा लेस है उसको साड़ी को हम नहीं काटेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आगे वाला फूल है उसको कट कर लेंगे और जो पीछे वाली जो स्ट्रेट लेस है उसको ऐसे ही रहने देंगे। इस तरह हमने ये एक साइड अटैच कर ली है, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ दूसरी को भी अटैच करेंगे और दूसरी को भी हम नीचे से इसी तरह एक जो हमारे पास फूल होगा एक्स्ट्रा उसको उतार लेंगे और बुकरम के ऊपर जहाँ पे हमारा ये वी ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम इसको सिलाई को पक्का करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे लेस को। ये हमारे पास लेस अटैच हो गई है, उसके बाद हम इसको सेंटर करके अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। अच्छी तरह से आयरन करने के बाद हम इस न गले को कमीज़ के ऊपर अटैच कर लेंगे और सबसे पहले हम इसको सेंटर को मिलाते हुए दोनों सेंटर को शर्ट और गले के सेंटर वाली सिलाई लगा लेंगे। सेंटर वाली सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है और उसको दोबारा हम आयरन कर रहे हैं। उसके बाद हम ये बुकरम के साथ-साथ सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। हमारे पास जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पे सिलाई कट ना हो। और यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगा लेंगे, वो भी ध्यान से बी केयरफुल कि हमारे पास सिलाई कट ना हो। नेक पे भी हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे कि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो कोई सिलवट ना आए और नीट तरीके से ही ये फ़ोल्ड हो जाए। और यहाँ पे कट लगाने के बाद हम ये देखिए इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आया है, हमारे पास ये गुम लेस अटैच हो गई है। और इसको पलटने के बाद हम इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये देखिए हमारे पास नेक रेडी हो गया है, वो भी गम लेस के साथ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर में मैं फैब्रिक यूज़ करूँगी उसके ऊपर मैं पिंटेक्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पिंटेक्स डाल रही हूँ। पिंटेक्स का मैंने जो डिस्टेंस रखा है वो तकरीबन मैंने पौने-पौने इंच का रखा है और इसको सबसे पहले आयरन कर लेंगे पौने-पौने इंच के हिसाब से। आयरन करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम बाद में पिंटेक्स डालते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहता है। और जैसे-जैसे हमने इनको आयरन किया था उसी तरह से हम पिंटेक्स डाल लेंगे। पिंटेक्स डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है, उसके बाद हम नीचे इसके ज़ीरो का बुकरम अटैच करेंगे और इसको सेंटर करके इसको दोबारा से अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। ये हमने आयरन कर लिया था और अब हम गले की जो हमने वी रखना है यानी कट तो वो हमने रखना है तकरीबन 1.5 इंच पे। तो हम 1.5 इंच पे दोनों साइड्स पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे से देखेंगे कि हमें गले की जो फैब्रिक एक्स्ट्रा नीचे लगाना है उसकी लेंथ हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 10 इंच चाहिए, तो हम इस तरह इसको जो हमने पिंटेक्स डाले थे उस फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेंगे और हमने ये जो नेक का बुकरम निकाला था अंदर से उसको दोबारा हम यूज़ करेंगे। और उसके लिए यहाँ पे हम तकरीबन 1.5 इंच जिस तरह हमने कट रखना है उसका निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। उसके बाद हम ये जो हमने पिंटेक्स डाले हैं उस फैब्रिक के ऊपर इसको इस तरह से रख के डबल फ़ोल्ड किया हुआ है पिंटेक्स वाले फैब्रिक को और उसके ऊपर इस तरह रख के इसके बुकरम के साथ-साथ हम निशान लगा लेंगे।
ये हमारे पास से जो फैब्रिक वो इतना ही था, इसलिए मैंने इस तरह यूज़ किया। अगर आप हम आपके पास सीधा फैब्रिक है तो आप सीधा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना ही था, तो मैंने इसी तरह से इसको यूज़ कर लिया है कि कॉर्नर वाली साइड नीचे की तरफ आ जाए। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से ड्रॉ लाइन लगाने के बाद हम इसको शर्ट के फैब्रिक के नीचे रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि जो हमने दोनों लाइन ड्रा की हैं, हमारी जो शर्ट की लेस है वो एग्जैक्ट उन्हीं लाइंस के ऊपर आए। और हमने ऊपर से भी ध्यान रखना है कि हमारा जो 1.5 इंच का कट है वो एग्जैक्ट हमारे पास उतना ही आ रहा है, 1.5 इंच पे ही। उसके बाद हम एक और लाइन ड्रा करेंगे जहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हम इसको शर्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास नेक का बुकरम वाला फैब्रिक था उसके साथ साथ एक और लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ से ही हम इसकी कटिंग करेंगे नीचे वाले फैब्रिक की, जो इसके ऊपर हमने पिंटेक्स डाले थे। ये देखें, इस तरह से हमने जो निशान एक और लगाया था बुकरम वाला, वहाँ से अब इसकी कटिंग कर लेंगे और हमारे पास इस तरह से कुछ फैब्रिक हमारे पास कट होने के बाद आ जाएगा। अब यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये किनारे पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ सीधा नहीं हुआ था, तो लिहाजा ये आप मेथड यूज़ ना कीजिएगा। इसका आसान मेथड ये है कि आप इसको पहले दोनों साइड से अच्छी तरह से आयरन कर लें, फ़ोल्ड करके। इस तरह से फ़ोल्ड करें पहले और अच्छी तरह से आयरन कर लें। आप चाहें तो एक सिलाई में भी इसको लगा सकते थे। इसको दोनों साइड्स को आयरन कर लें और आयरन करने के बाद ऊपर नीचे रख के सिलाई लगा लें। इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हमने पिंटेक्स डाली हैं तो हमारा फैब्रिक बार-बार बाहर निकल जाता था, तो आप पहले इसको स्टिच कर लें आयरन करने के बाद दोनों साइड से, जिस तरह मैंने किया। उसके बाद आप ऊपर नीचे रख के इसको सिलाई लगा लें। ये दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसको ऊपर नीचे रख के एक और सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेंगे। लगाने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से आया है। उसके बाद हम इसको शर्ट के नीचे रख लेंगे एग्जैक्ट वैसे ही जैसे हमने पहले रख के इसको मेजर किया था और किसी फैब्रिक ग्लू की मदद से या फिर किसी भी यूएचयू की मदद से इसको जोड़ लेंगे लेस को एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर जो हमने ड्रॉ की थी पहले। उसके बाद हम शर्ट को इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और हमारे पास ये जो सिलाई पहले लगी हुई है उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाते हुए यहाँ से लास्ट से हम इसको नीचे की तरफ बाहर की तरफ निकाल लेंगे सिलाई को और इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी ये सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। हमारे पास देखिए नेक रेडी हो गया है और बैक साइड से भी देखिए कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है और अब हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। ये हमने हैंड स्टिच कर लिया है। ये देखिए हमारे पास नेक बहुत ही खूबसूरत रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं पर्ल्स अटैच कर रही हूँ पिंटेक्स के ऊपर। आप चाहें तो अटैच कर लें, आप चाहें तो ना अटैच करें। ये देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे मैंने 3 पर्ल्स लगाए थे और फिर द पिंटेक्स के ऊपर 2 पर्ल्स और फिर 3 पर्ल्स, इसी तरह ऑल ओवर जो मैंने पिंटेक्स पे ये पर्ल्स लगा लिए थे। ये है जी वी नेक डिज़ाइन घुम लेस के साथ इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।